नमस्कार समाज बंधु और श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य औषधालय के सदस्यगण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य औषधालय, आरोग्य भवन, ये सब इसके बारे में कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से इलेक्शंस हैं कल और एनुअल जनरल मीटिंग भी है। एनुअल जनरल मीटिंग तो नहीं कहूँगा क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग तो एनुअल होती है, ये 4 साल में एक बार हो रही है, इसलिए बेसिकली ये ईजीएम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। तो पहले तो यहीं पे समिति को शायद ज्ञात नहीं है। दूसरी बात, ये 10 दिनों में 12 दिनों में कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है वर्तमान समिति के अध्यक्ष और सचिव द्वारा, आउटगोइंग सचिव द्वारा, आउटगोइंग अध्यक्ष द्वारा। तो मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगा इस विषय में, कुछ मूल विषयों पर। पहली बात, हम श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य औषधालय, ये भारत के संविधान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक एक्ट है जिसको कहते हैं हम लोग सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके तहत ये 1969 में इस सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, जिसमें आज के दिन इसमें 675 मेंबर है। अगर भारत के संविधान के अंदर के एक्ट में अगर कोई रजिस्टर्ड हो गई ये सोसाइटी, तो उसको भारत का संविधान और उसके बाद सोसाइटी का संविधान बनने के बाद जो भी समिति बैठेगी उसके लिए अनिवार्य है कि इसके दायरे, इसके लक्ष्मण रेखा के अंदर में ही काम करना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत बिजनेस, अपने व्यक्तिगत परिवार या अपने व्यक्तिगत कोई उद्योग के हिसाब से इसमें नहीं चला सकते, ये साफ तौर पे लिखा है। अब आता हूं मैं दूसरी बात, संविधान क्या कहता है कुछ मूल चीजों पे। क्योंकि 675 मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो एक साथ जब आए हैं, एक साथ जब एक जगह पे इकट्ठा है, तो इसमें बहुत सारी राशि भी इन्वॉल्व रहती है, पैसे, करोड़ों रुपए का इसमें बैंक बैलेंस, एनओडी, रनिंग वर्किंग कैपिटल और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। आज इतनी सारी संस्था को मिला के हम लोग एक विश्वास करके हमारे जो सदस्य हैं, साधारण सदस्य हैं, 21 मेंबर के हाथ में देते हैं और देते वक्त ये संविधान की कॉपी देते हैं कि भाई आपको इसके दायरे में ही काम करना है, और अगर इसके दायरे से बाहर अगर आप काम किए तो ये सरासर इल्लीगल होगा, संस्था के लिए खराब होगा, मेंबर्स के साथ नाइंसाफी होगी, धोखेबाजी होगी, गद्दारी होगी। अब मैं कुछ एक चीजें बताना चाहता हूं जिसके लिए अध्यक्ष और सचिव भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात, कुछ नियम है संस्था का। इतने करोड़ों रुपए का जब ट्रांजैक्शन होता है तो कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सचिव बने, इसके लिए नियम बना कि हर साल एक बार एनुअल जनरल मीटिंग, न्यूनतम एक मीटिंग जनरल मेंबर के साथ होनी चाहिए, जिनको सारे साल भर का अकाउंट दिखा के क्या क्या हमने किया, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें हमको उनसे पास करवानी पड़ती है और उसी साल हमको ऑडिटर की भी नियुक्ति करनी पड़ती है। ये संविधान के दायरे में है, पहली बात। दूसरी बात, हम एनुअल जनरल मीटिंग तो एक हुई, जनरल मीटिंग हम जब चाहे तब हम लोग समाज के अपने सदस्य को मिला के कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमारी जो वर्किंग कमेटी है उसकी बैठक हर महीने एक अनिवार्य है। तो अभी तकरीबन समझ लीजिए कि 48 महीने के आसपास हो रहे हैं अभी समिति को, 4 साल यानी 12 चौका 48। और मैंने अप्रैल में रिजाइन कर दिया था क्योंकि हमारे समय सीमा, संविधान के हिसाब से जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई थी, तो मैंने नैतिकता के मूल्य पे मैंने रिजाइन किया। तो जहां तक मेरी जानकारी में थी, तो जब तक मैं था तकरीबन 22 के आसपास, 22 या 23 के आसपास हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं। यानी अगर आप उस 4 महीने निकाल दो तो करीबन 44 महीने में इतनी हुई है, तकरीबन 50%। तो आप समझ सकते हो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में पहले पास होना पड़ता है बहुत सारे डिसीजंस, उससे एस्टिमेट दिए जाते हैं, एस्टिमेट्स माइन्यूट्स में डाले जाते हैं। माइन्यूट सबसे बड़ी एक संस्था की सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, या आप कह सकते हो मेन बही खाता है, जिसके ऊपर संस्था के जनरल सदस्य को जानकारी मिलती है, प्राप्त हो सकती है, वही इसका रिकॉर्ड है। तो एक तो इसके बारे में मैंने बताया, कई चीजें उसमें पास होनी पड़ती है। अब रह गया कुछ एक चीजों पे,
एक मुद्दा बहुत ज्यादा अध्यक्ष महोदय सबको बोलते हैं और पेपर में भी मैंने देखा है, क्योंकि पेपर मीडिया में तो आ रहे हैं भाई, दे सकते हैं, बड़े लोग हैं ना, पेपर मीडिया में सब कुछ दे सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है। तो कि भाई 25 लाख का है, क्या करेंगे, 25 लाख से क्या होगा, 25 लाख में क्या संस्था चलती है क्या। तो भाई जब आपने संविधान का दायरा लेके अध्यक्ष बने तो चलना तो संविधान से ही पड़ेगा, अपने बीच नियम तो अपने आप से नहीं लगा सकते आप, और जहां इतने पैसा का लेन देन होता है वहां तो और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आपको। संविधान क्या कहता है, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। 25 लाख के बारे में संविधान कहता है कि आपके वर्किंग कमेटी को जो संविधान है वो 25 लाख का दायरा देता है कि 25 लाख रुपए से ऊपर का आपको चल अचल संपत्ति, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो 25 लाख तक समिति बिना जनरल मेंबर के पूछे आप ले सकते हो। और 5 लाख रुपए तक का स्क्रैप हुआ या कोई सामान हुआ वो आप बिक्री कर सकते हो बिना अनुमति के। लेकिन ये दोनों लिमिट से ऊपर अगर आपको कुछ करना है तो आपको जनरल मेंबर से पूछना पड़ेगा। अब जनरल मेंबर को कैसे पूछेंगे आप, तो आप क्या तो एजीएम तक वेट करिए या फिर एजीएम के पहले ईओजीएम बुला लीजिए, और इसमें लिखा हुआ कि 51 मिनिमम मेंबर से आप ईओजीएम भी होगी तो भी ये परमिशन मिल जाएगा। लेकिन और उसके बाद अपर लिमिट कुछ नहीं है, आप 25 लाख की जगह आप 2 करोड़ रुपए भी खर्चा कर सकते हो। तो आपको इतनी भी हिम्मत, इतनी भी इच्छा नहीं हुई कि जनरल पब्लिक से हम लोग वो परमिशन भी ले लें। इतनी जल्दबाजी, इतना सौंदर्यकरण करना, इतना खर्चा करना भाई, क्योंकि आपका तो पैसा नहीं है, ये तो संस्था का पैसा है। आप अपना पैसा पहले उसमें डाल देते, अपने घर का पैसा डाल देते और उसके बाद संस्था से बाद में पास करवा के ले लेते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पैसे का पैसा। और कितना पैसा आपने, 25 लाख रुपए की लिमिट, 4 साल में 1 करोड़ रुपए होता, लेकिन आपने कितना किया, 3 करोड़ 15 लाख रुपए। बीच में भी एक मीटिंग हुई थी, सुने, उसमें आपने एक चेक दिया 1.5 करोड़ का। तो आपको तो शायद भाई साहब, अध्यक्ष भाई साहब को तो शायद यही नहीं मालूम कि किया कितना था, 1.5 किया या 3.25 किया, मुझे तो समझ में आया उन्होंने 1.5 का क्यों दिया। अगर बहुत जायज और नैतिकता की बात है तो उनको पूरा 3.25 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ 15 लाख रुपए का चेक दे दीजिए। बाद में कभी हम लोग समझ लीजिए जानकारी करेंगे, वर्किंग कमेटी बैठा दीजिए और ये इंक्वायरी कमेटी बैठा लीजिए, देख लीजिए, अगर आप गलती करते हैं तो वो पैसा फॉरफिट दे दीजिए संस्था को, क्योंकि संस्था के लाभार्थ होगा, संस्था को काम आएगा। आपकी बहुत इच्छा भी है संस्था को बहुत आगे ले जाने की, सही ढंग से करेंगे तो अच्छा लगेगा। दूसरी चीज, एक 25 लाख और 5 लाख वाली मैं संशय दूर कर देता हूं, और इसके बारे में आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि मैंने 2.5 साल पहले जून में मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी को बताया था कि ये 25 लाख की हमारी लिमिट है, इसके बारे में हमको जानकारी करनी चाहिए और अभी खर्चा नहीं करना चाहिए। उसके बाद नहीं बात हुई, मैंने देखा खर्चा फिर भी कर रहे हैं, माइनूट्स में नोटेड है। आज एक माइनूट्स जो है, ये जो माइनूट्स की कॉपी है, ये माइनूट्स सरकारी संस्था के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, माइनूट्स में नोटेड है ये बात कि सुधीर केजरीवाल ने ये बात बताई है, और एक नहीं 2 माइनूट्स में नोटेड है। आसपास के कुछ क्लेरिकल मिस्टेक था तो 2 माइनूट्स में नोटेड है। उसके बाद भाई साहब को इतनी फुर्सत नहीं, हमारे अध्यक्ष भाई साहब को और सचिव को, कि जानकारी कर ले, अपनी स्पष्टता ले ले जनरल मेंबर से और कर ले, क्योंकि उनको लगता है कि वो माई बाप है संस्था के, वो इतने पावरफुल हैं कि उनको किसी को कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात, उसके बाद 1 साल बाद मैंने देखा तो 12/6/21 को मैंने ये 11 पन्ने का एक ऑब्जर्वेशन एंड सजेशन लिख के दिया कमेटी को, वर्किंग कमेटी को, टू द अध्यक्ष और सचिव महोदय। और इनमें क्लियर कट लिखा, संविधान की सारी धारा बताई, सब कुछ बताया और कहा कि देखिए हमारा, मुझे लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही है, एक काम करते हैं, अब तो कोविड भी हट गया है, सब चीज सिस्टम है, आप 2 साल का, उस समय जब मैंने लिखा था 2 साल का एजीएम बाकी था, मैंने कहा हम लोग हाथों हाथ एजीएम बुलाइए, लोगों को बता दीजिए कि हमसे गलती हुई है, जनरल मेंबर्स को बता दीजिए हमसे गलती हुई है, ये पेश कर दीजिए। उसके बाद 6 महीने में हमारे पास में इलेक्शंस की ड्यू डेट है, हम लोग इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। 2018 में हमने लिया था ये दायित्व और 21 में हमारा सितंबर में कंप्लीट हो जाना था, और ये मैंने जून 21 में ही ये चिट्ठी दी थी, यानी 6 महीने बचे हुए थे हमारे। लेकिन भाई साहब को तो सुनना नहीं, अध्यक्ष महोदय को तो और सचिव को तो ऐसा लगता है कि भाई वो तो माई बाप है, कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी का तो मतलब ही नहीं है। उन्होंने अनदेखी की, और उसके बाद भी जहां तक ज्ञात है, इतना बताने के बाद भी, इतना करने के बाद भी शायद 1 करोड़ रुपए से ऊपर, 1.5 करोड़ रुपए से और खर्चा किए इसके बाद। तो
ये अब आप बताइए, ये क्या मनमानी है या क्या है? और ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, एक संस्था और एक गद्दारी और धोखेबाजी है संस्था के मेंबर्स के साथ। तो ये एक संशय जो है वो मैं अपनी तरफ से मैंने दूर किया। अब आता हूं मैं अपने दूसरे विषय पे, वो है ऑडिटर रिपोर्ट। कितनी बड़ी शर्म की बात है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा पैसा का लेन देन और ऑडिटर की रिपोर्ट को लेके संशय। ये सोचने की बात है। एफआईआर होती है, ऑडिटर्स को ये किया जाता है, ऑडिटर बोलता है मेरे पास 2-2 रिपोर्ट है, तो मैं समाज बंधु लोगों को बोलूंगा इसके पीछे समझिए, चीज की बात को, गहराई को समझिए। कहीं ना कोई चीज को छुपाया जाता है, अपनी गलतियों को छुपाया जाता है और ये सब चीजें की जा रही है। आज ऑडिटर 2-2 रिपोर्ट देता है एक संस्था में, ये तो एकदम बहुत चिंताजनक और सोचने वाली बात है। इस विषय में आप वापस मैं रिपीट करता हूं, मैंने 18, 11, 21 और 27, 12, 21 को भी लिखित में बताया कि हम लोगों को ऑडिटर्स रिपोर्ट समाज के सामने पहले बता देना चाहिए, दिखाना चाहिए, उसके बाद एजीएम और इलेक्शंस कराने चाहिए। अब तो और संशय तैयार होता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, इतनी डिले। और ऑडिटर रिपोर्ट की डबल बात है। ये तो मैं चाहता हूं कि इलेक्शंस को स्टॉप करके इनके हाथ से सत्ता लेनी चाहिए कि अंदर में और क्या क्या घपला हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा, इसके ऊपर सोचने, इंक्वायरी बैठने की चीज है अब तो ये सोचे समाज। और दूसरी चीज है, अभी इन्होंने 9 तारीख को इलेक्शंस डिक्लेयर होने के बाद एक मीटिंग बुलवाई, आरोग्यवन हॉस्पिटल परिसर में बुलवाई। वहां पे अपने इलेक्शन ऑफिसर की मौजूदगी में समाज के कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों को बुलाया, उनको आधी अधूरी बात बताई। ये सब बातें कुछ नहीं बताई कि क्या किया गया, सिर्फ कहा डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट किया। एकदम अच्छी बात है, डेवलपमेंट हमें भी चाहिए, हम भी चाहते हैं। हमारी संस्था, मेरे पिताजी ने 30 साल वहां दिया है इसको खड़ी करने में, 30 साल तक जीवन दिया, मेरे अपने परिवार से ज्यादा उन्होंने संस्था में दिया, मेरे लिए दूसरा घर है। डेवलपमेंट आप मुझे मत सिखाइए कि क्या होता है, लेकिन पैसे अगर करनी है अपने पैसे से करिए, यहाँ संस्था के पैसे से अलग अलग काम करके नहीं कर सकते आप। और रही बात ऐसे, मुझे तो ये लगता है कि समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे करके अपनी शील्ड बना के इन लोग अपनी गलती को छुपा के कल एजीएम से बच जाना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे से उम्र से बहुत लोग बड़े हैं, इसके पीछे की कहानी समझिए। मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन में भी ऐसा ही घटना हुआ था, एक संदर्भ अपने पास रिसेंटली, और अध्यक्ष और सचिव प्रेजेंट विश्वनाथ मारवाड़ी दत्ते, ये उसमें भी इन्वॉल्व थे, कमेटी में वहां पे थे उनके दोनों जन। उसके बावजूद 2017 में इन्होंने रिजाइन किया, अध्यक्ष ने, वहां भी इन्होंने दिखाया कि हम बहुत बड़ा डेवलपमेंट किए हैं। स्कूल का डेवलपमेंट किया था, ये स्कूल के अग्रेशन एकेडमी के थे, उसका डेवलपमेंट का दिखा के अचानक अब जाके खबर मिला कि हिसाब ही नहीं है, 20 साल तक तो इलेक्शंस नहीं हुए और अब वहां के तो उस जगह कोई करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। तो आज ऐसा नहीं हो कि 10 साल बाद वापस हमें भी ये सोचना पड़े कि इन्होंने क्या किया था, कि डेवलपमेंट कैसा दिखवाया है हमें। तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट, दूध का दूध पानी के पानी होना चाहिए, सफा होना चाहिए। इनके पीछे की कहानी समझिए, अपने आप को सिर्फ बचाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठित बन गए थे ना कि बहुत अच्छा काम किया, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा चीज, अपने बिजनेस इतना बड़ा चलाता है, इतना बड़ा काम करता है, लेकिन उसको एक संस्था चलाने का नियम नहीं मालूम, नियम तोड़ के इतने बड़े काम करते हैं। और रह गई बात अब डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट की अभी मैं इसके साथ, मेरे इस वीडियो के साथ मैं एक वीडियो और पुट करता हूं। जो ये दिखाना चाहते थे वो इन्होंने दिखाया। भाई संस्था के बारे में तो जानकारी अंदर घुस के करनी पड़ती है ना, क्योंकि पैसे तो पड़े, खर्चा करो भाई, स्टाफ है, करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। यहां पे अपनी 3 बिल्डिंग का डेवलपमेंट किया, करोड़ों रुपए उसमें लगाए। बिल्डिंग की पोजीशन क्या है, उसकी असेसमेंट रिपोर्ट बनवाई क्या बिल्डिंग असेसमेंट की, कि पुरानी 55 साल 60 साल 50 55 60 साल पुरानी बिल्डिंग पे क्या काम होता है। अब मैं आपको इस वीडियो में आप मेरा देखोगे, जब आगे इसके साथ अटैच कर रहा हूं, आरोग्य भवन की बैक पीछे में एक रास्ता है, वहां से आप बिल्डिंग की पोजीशन देखिए। जिस ओटी की बिल्डिंग में ओटी को रखा गया, एकदम इंटीरियर्स के ऊपर खर्चा किया गया, उस बिल्डिंग की हालत कितनी जर्जर है बाहर से। प्लम्बिंग सिस्टम आज भी बर्बाद होकर रखा है पूरा का पूरा, पूरे 3 ब्लॉक का, जहां पे 14 रूम बनाए हैं, उसमें भी उसका ब्लॉक अंदर से आप घुसेंगे तो बड़ा सुंदर लगता है जाके। ये तीनों बिल्डिंग के बीच में सेप्टिक टैंक, तीनों बिल्डिंग के बीच में पूरी प्लम्बिंग सिस्टम है, वो सारी बिल्डिंग को तबाह कर रही है। उसकी वीडियो देखिए, ये वीडियो भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले की ली हुई है। ये तो क्या करेंगे, आज अभी वीडियो मैंने निकल रहा है, ये तो अभी रात भर में सफाई करा देंगे। है हिम्मत तो वैसे ही छोड़ो, और कल जैसे इन्होंने दुनिया को ले जाके अपनी विकास पुरुष वाली जो नीति दिखाई थी वो दिखा दीजिए इसमें भी, आज के अभी वीडियो में।
जाके देखे वहां पे, लोगों समाज को दिखाए कि ऐसा करते हैं, क्योंकि वो तो अंदर था, इनको खुद को ही नहीं मालूम है क्या कंडीशन है, वो बिल्डिंग का पानी से क्या चीज से खराब होगा मालूम नहीं। पीछे वाला पार्ट का रास्ता नाला जाम है, आगे का पार्ट मेन रास्ता उसको तो बड़ा सुंदर बना दिया इन्होंने, पीछे का पार्ट गए नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो मैं बिल्डिंग का दे रहा हूँ, वो थोड़ा अच्छा से देखिएगा और इस बारे में समझिएगा। और रही बात अब औषधालय परिसर की, आज मैंने एक वीडियो देखा हमारे अध्यक्ष साहब का, उन्होंने कहा कि औषधालय का काम किसी के कारण रुका, किसके कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा है कि जब सबसे पहले कमेटी आई थी तो ये बात हुई थी कि औषधालय का काम उनको आगे बढ़ाना है, और मेरे पास माइन्यूट्स है जिसमें अध्यक्ष साहब ने कहा है कि इसकी जो परमिशन है वो ये हो गई, लैप्स हो गई है, मैं बात कर लूंगा डायरेक्टर से और फिर हम लोग परमिशन रिन्यू करा के काम आगे, ये माइन्यूट्स में है नोटेड। तो ये मैं जानकारी देता हूँ, 10 साल हो गया वहां पे खर्चा लगा औषधालय में, उस बिल्डिंग को सबसे पहले बना के कंप्लीट करना था, वहां पे जो लोहे हैं, छत है पूरी खराब हो रही है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, मेरा जो ये चिट्ठी है 12/6/2021 का, इसमें आप देखिए मैंने सबको कहा कि क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, मेरी चिट्ठी लिखने के बाद वो डेवलपमेंट हुए हैं। मेरी ये चिट्ठी में जो जो मैंने लिखा है आपने सारे वो डेवलपमेंट कुछ किए, लेकिन वो मेरे सिर्फ सजेशन थे। मैंने ये नहीं कहा नियम तोड़ के करिए, मैंने कहा समाज को पूछ के साथ साथ में बताया आपको इस चिट्ठी की बदौलत कि भाई नियम के तहत करना, नियम तोड़ रहे हैं हम लोग, तो नियम से कुछ भी करिए, पूछ के जितना करिए अच्छा है, समाज के काम आएगा। ये संस्था हमारी पूर्वजों की बनाई हुई है, हमारे समाज को काम आनी चाहिए, हमारे लिए ही बनी हुई है और ये डेवलपमेंट के कारण ही बनेगी। लेकिन अब ऐसा अगर करेंगे तो आगे क्या दूसरे अध्यक्ष, दूसरे सचिव, दूसरी वर्किंग कमेटी को हम छूट देंगे? आप कहना चाहते हैं कि छूट दे कि भाई जो गलत करे करे, क्या पता कौन क्या करेगा फ्यूचर में जाके, इतना पैसा इतनी संपत्ति वाली एनजीओ की प्रॉपर्टी में। सरकारी नियम से चलता है, अंडर इसके संविधान है, भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, कहाँ करें, कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग अब सोचना है समाज को कि हम लोग जैसे इनको छूट देने की सोच रखें, वैसे क्या आगे भी आने वाली समितियों को छूट देंगे संविधान तोड़ के काम करने के लिए। मेरा सिर्फ इतना मत है कि डेवलपमेंट not at the cost of constitutional violation, not at the cost of breaking rules and regulations। अगर करना है अपने संस्था पर्सनल पैसा लगा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, डोनेशन दीजिए उसमें, कोई नहीं बोलेगा, अपने डोनेशन से कराइए, पैसा लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्था के पैसे को इतने दिनों से अटैच हुआ, इतने दिनों से जमा हुए पैसे को ऐसे ही बिना जानकारी के लोगों के, बिना जनरल सदस्यों को इन्वॉल्व किए करना गुनाह है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, मैं अपनी बातें क्लियर करता हूं। मुझे लगा कि कल शायद एजीएम में ये बातें रखने के लिए मुझे रोकेंगे इन लोग, शायद एजीएम में मुझे बोलने का मौका न दे, इसलिए मुझे माध्यम यही लगा। मैं अपनी तरफ से बात करना चाहता हूं। मैं कोई भूल चूक हो समाज बंधु से, वर्किंग कमेटी के मेंबर से कोई से भूल चूक हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे लिए राष्ट्र बड़ा, मेरे लिए समाज बड़ा, मेरे लिए संस्था बड़ी। जय मां भारती, भारत माता की जय।